हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे एडिटोरियल्स जो आए हैं 3, उनमें से एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो क्रिकेट से रिलेटेड है और दूसरा पाकिस्तान यूएस टाइज़। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ पहले स्टार्ट करते हैं। इन वॉट इज़ सीन एज अ रियर stance as the underdogs on their home turf when they take on South Africa in the first of the 2 tests at the National Stadium today. अंडरडॉग्स का मतलब होता है लूज़र्स और होम टर्फ का मतलब होता है होम कंट्री। तो एक ऐसी चीज़ देखी गई जो बहुत ही रेयर केस में देखी जाती है कि पाकिस्तान ने एक लूज़र की तरह स्टार्ट किया अपने ही होम कंट्री के अंदर, जब वो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ कन्फ्रंट हुए पहले टेस्ट में, जो कि 2 टेस्ट होने वाले हैं। उनमें से पहले टेस्ट में नेशनल स्टेडियम के अंदर आज The host, despite their record of just 2 defeats in 40 matches at the historic cricket ground, will be aiming to salvage their dented pride after the calamitous New Zealand tour last month that resulted in Test and T20 defeats for Pakistan. जो होस्ट कंट्री है, होस्ट यहाँ पर कहा जाता है उस कंट्री को जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट हो रहा हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान इज़ द होस्ट कंट्री। देन इसमें बताया जा रहा है कि जो नेशनल स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान ने 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो हिस्टोरिकली उसने सिर्फ 2 डिफीट्स उसके अंदर लिए, 2 दफ़ा वो हारा है अपनी नेशनल स्टेडियम के अंदर। तो अब वो इस चीज़ का एम रखा हुआ है, मतलब उसका मकसद ये है कि अब वो अपना जो डेंटेड प्राइड है, यानी कि जो जिस फ़खर पे उसके थोड़ा सा दाग लग गया, वो उसको वापस जो है ठीक करेगा। किसके बाद? क्लैमिटस न्यूजीलैंड टूर के बाद। क्लैमिटस का मतलब होता है डिज़ास्ट्रस, बुरा। तो अपने जो न्यूजीलैंड का टूर उसने लास्ट मंथ किया, जिसके अंदर उसने टेस्ट मैच के अंदर T20 के अंदर डिफ़ीट ली। उसके बाद वो अपने इस प्राइड को बहाल करने की कोशिश करेगा उसी स्टेडियम के अंदर। द सीरीज़ द फर्स्ट बाय अ मेजर क्रिकेटिंग नेशन इन पाकिस्तान इन ओवर अ डिकेड सिंस द ghastly टेररिस्ट अटैक ऑन द श्रीलंका टीम इन 2009। ये जो सीरीज़ होने जा रही है, ये पहली है पाकिस्तान के अंदर मेजर क्रिकेटिंग नेशन जो है, पाकिस्तान को मेजर क्रिकेटिंग नेशन कहा है, तो उसमें ये पहली है इस डिकेड में, जब श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था 2009 में। उसके बाद से ये पहली सीरीज़ होने जा रही है। Will pose a number of challenges for Babar Azam and his men, as well as the profile support staff led by the मिसबाउल हक। बाबर आजम जो है वो टीम के कैप्टन हैं और मिसबाउल हक कोच हैं, और इसमें कह रहे हैं कि चैलेंज जो फेस करना पड़ेगा वो बाबर आजम को और उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, और उसके अलावा मिसबाउल हक और उनके स्टाफ को चैलेंज फेस करना होगा। बोथ बाबर मेकिंग हिज डेब्यूट एज अ टेस्ट स्किपर इन कराची। टेस्ट स्किपर का मतलब होता है कैप्टन, स्किपर कैप्टन को कहते हैं। तो टेस्ट मैच के अंदर वो एज ए कैप्टन पहली बार प्ले करेंगे कराची में। एंड अंडर फायर हेड कोच मिसबा विल बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक नाउ। इसके अलावा जो मिसबाउल हक है वो भी बिल्कुल सही तरह से ये सोचे हुए हैं कि अब गलती करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जब हम कहते हैं नो रूम इज़ लेफ्ट, तो इसका मतलब होता है कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। स्पेशली आफ्टर द न्यूजीलैंड टूर, न्यूजीलैंड के टूर के बाद ख़ासतौर पे ये बात दिमाग में आई है। Thankfully, new chief selector Mohammad Wasim's bold move in ousting the blundering seniors and inducting 9 uncapped players might have spared Pakistan cricket further embarrassment. अच्छा, जो मोहम्मद वसीम हैं, जो चीफ़ सेलेक्टर हैं, उनकी एक बोल्ड मूव के उन्होंने जो सीनियर्स थे उनको मतलब थोड़ी बदनामी से या फिर इस तरीके से बचाया है, तो वो एक और जो 9 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने दिया, तो उसने पाकिस्तान को थोड़ी एम्बेरसमेंट से बचाया है।
Having said that, the South African team will be at full strength and rear riding high, having scored a comprehensive series win at home against Sri Lanka last month. इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है और उसके अलावा वो ऊपर की तरफ स्कोर करने को मतलब आर राइडिंग हाई हैविंग अच्छा उसके अलावा वो और ऊपर की तरफ उड़ रही है कि उसने बहुत हैवी स्कोर बनाया कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ के अंदर जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे थे अपने कंट्री में पिछले महीने। द टूरिस्ट लेड बाय द मल्टी टैलेंटेड क्विंटन डी कॉक बूस्ट फाइन प्लेयर सच एज एडन मार्कम क्विंटन डी कॉक बोस्ट फाइन प्लेयर जो टूरिस्ट हैं जिसके अंदर एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है साउथ अफ्रीका का जिसका नाम है क्विंटन डी कॉक और उसके अलावा कुछ बूस्ट फाइन प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे कि एडन मैक्रम और दूसरे जिनका नाम मेंशन किया हुआ है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये नेम्स यहाँ से हैं प्लेयर्स के यहाँ तक who are certain to pose a tough challenge तो जो कि एक बहुत ही हार्ड चैलेंज देने वाले हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान मस्ट गो इन विद अ पॉजिटिव माइंडसेट पाकिस्तान को एक बहुत मुस्बत सोच के साथ जाना चाहिए। दे नीड टू बी प्ले एग्रेसिव क्रिकेट इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मोरल ऑफ द प्लेयर्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ होम कंडीशंस। उसके अलावा एक जारहाना क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है कि ताकि जो प्लेयर्स हैं उनका मोरल अप हो सके और उसके अलावा प्लेयर्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ होम कंडीशंस मतलब उनका मोरल ऊपर हो सके और जो होम कंडीशंस हैं उसको भी जो है थोड़ा सा बेहतर समझा जा सके। जैसे कि श्रीलंका टीम पर अटैक हो गया था तो अब वैसा कुछ नहीं है, इस तरीके की कंडीशंस जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर सकें। It is time to take some hard decisions about all aspects of their game. ये वक्त है कुछ मुश्किल फ़ैसलों का इस गेम के बारे में करने के लिए। कैप्टेंसी बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग कैप्टनशिप के अंदर भी और बैटिंग के अंदर बॉलिंग के अंदर फील्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के अंदर बहुत क्रूशियल डिसीजन लेने का ये वक्त है। दैट इज़ द ओनली वे दैट कैन टर्न थिंग्स अराउंड इन पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि यही एक ज़रिया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बदलाव ला सकता है। Now our second editorial is Pakistan-US ties. In the field of bilateral relations, Pakistan relationship with the US is indeed among the most complex and most important. बायलैटरल रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जो दो साइड से रिलेशनशिप बने हुए हैं। तो पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही पेचीदा और अहम रिलेशनशिप है। कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिस्पाइट बीइंग एलाइज द टू स्टेट्स ऑफन डू नॉट सी आई टू आई ऑन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आई टू आई का मतलब होता है अग्री करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि पेचीदा इसलिए है क्योंकि दोनों जो एलाइज हैं यानी पाकिस्तान और यूएस एक नज़रिए से अग्री नहीं करते बहुत सी चीज़ों को तो इसलिए पेचीदा एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिस्पाइट ऑल इट्स इंटरनल क्राइसिस द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री और वन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। और अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो जितने भी इंटरनल क्राइसिस हैं यूएस के उसके बावजूद जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है वो यूएस है तो पाकिस्तान उसको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। Whenever a new administration enters the White House, there is much speculation about the shape the relationship will take over the next 4 years. जब भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन इंटर होती है वाइट हाउस के अंदर तो बहुत सारे अंदाज़े लगाए जाते हैं कि किस किस्म का शेप इख्तियार करेगी पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप विल टेक ओवर द नेक्स्ट 4 years जो कि अगले 4 साल तक लेकर जाई जाती है। ओवर द लास्ट डिकेड और सो बोथ द ओबामा एंड ट्रम्प eras were lukewarm at best with little positivity and plenty of tense moments between both capitals। पिछले जो डिकेड के अंदर ओबामा और ट्रम्प का दौर रहा वो दोनों ही थोड़े थोड़े कशीदगी और गर्मी के मौसम थे। मतलब हाँ मौसम से मुराद ये है कि रिलेशनशिप इस तरह का चला था विद लिटिल
लिटिल पॉजिटिविटी एंड प्लेंटी ऑफ टेंस मोमेंट्स, जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी मुस्बत वक्त आया था लेकिन ज़्यादातर एक टेंस माहौल था दोनों कैपिटल्स के दरमियान. नाउ विद जो बाइडन ऑक्यूपाइंग द ओवल ऑफिस, द गेसिंग गेम हैज़ बिगेन अगेन ओवर हाउ बायलैटरल टाइज विल डेवलप. अच्छा, अब जब जो बाइडन ने अपना ओवल ऑफिस के अंदर एंट्री दे दी. ओवल ऑफिस यूएस के अंदर एक ऐसा ऑफिस है जो कि उसके लिए यूज़ की जाती है, ट्रम्प के प्रेसिडेंट का ऑफिस है. तो अब दोबारा से लोगों ने अपने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से ये दोनों तरफ के जो टाइज़ हैं वो डेवलप होंगे. To ensure that the relationship with the Biden White House is a mutually beneficial one, इस बात को इंश्योर करने के लिए यकीनी बनाने के लिए कि जो रिलेशनशिप है बाइडन वाइट हाउस का वो दोनों तरफ से फ़ायदेमंद रहेगा. इस्लामाबाद will have to be proactive in projecting Pakistan's interests and clearly communicating this country's point of view to those that matter in Washington. इसको यकीन दहानी कराने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप जो है वो बेनिफिशियल रहे, इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा अपनी प्रोजेक्शन के अंदर कि वो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको कम्युनिकेट करे बिल्कुल क्लियरली और कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू वाशिंगटन के अंदर इस तरह से पेश करे जिस तरीके से वहाँ पर लिया जाता है, जिस तरह वो मैटर किया जाता है. अफ़गानिस्तान इज़ एन एरिया ऑफ view of common interest as both Islamabad and Washington desire peace in that country. इस्लामाबाद एक ऐसा एरिया है जो कि कॉमन इंटरेस्ट है इस्लामाबाद का भी और वाशिंगटन का भी, क्योंकि दोनों ही वहाँ पर अमन चाहते हैं. द फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड एज मच इन मुल्तान ऑन संडे. जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुल्तान में संडे को यही सब कहा. हाउ एवर मेम्बर्स ऑफ मिस्टर बाइडन्स टीम हैव सेड दे आर गोइंग टू रिव्यू द ट्रम्प एरा पीस पैक्ट साइंड विद अफगान तालिबान. इसके अलावा जो मिस्टर बाइडन हैं उनकी टीम ने कहा है कि वो दोबारा से उस पैक्ट को, उस अग्रीमेंट को देखेंगे जो कि ट्रम्प के टाइम पर साइन हुआ था, उसको रिव्यू करेंगे जो कि अफ़गान तालिबान के साथ साइन हुआ था. There is of course a need to handle this file with care and build on the progress achieved so far rather than taking any step which may imperil the peace process. ये बेशक एक बहुत ही ऐसा मामला है जिसको बहुत ज़्यादा ख्याल के साथ हैंडल करना पड़ेगा और प्रोग्रेस अचीव करने के लिए बहुत कुछ बिल्ड करना पड़ेगा. सो फार अदर देन टेकिंग एनी, अच्छा उसके अलावा कोई भी ऐसा स्टेप ना लिया जाए जो कि पीस प्रोसेस को इम्पेरिल कर दे. इम्पेरिल मतलब कि ख़राब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे. Moreover, while there has been mild criticism of India from Team Biden vis-a-vis न्यू दिल्ली एक्शंस इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, इसके अलावा जो माइल्ड क्रिटिसिज्म से मतलब कि बेबुनियाद तनकीद है इंडिया की जो बाइडन की टीम के ऊपर और साथ साथ न्यू दिल्ली के एक्शन के ऊपर जो कि इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में हो रहा है. Pakistan must remain vigilant and realistic as the new American administration is unlikely to take India to task for its brutal treatment of Kashmiris. पाकिस्तान को चाहिए कि वो बहुत ही हकीकत की और गहरी नज़र से देखता रहे, नज़र रखे कि जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वो ये पसंद नहीं करेगी कि इंडिया दोबारा अपना ब्रूटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करे कश्मीर के साथ. ऑल्सो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डोनाल्ड ट्रम्प हैड ऑफर टू हेल्प रिजॉल्व द कश्मीर इशू. दिस ऑफर डिड नॉट सक्सीड प्राइमरीली ड्यू टू इंडियन स्टबर्ननेस ओवर द इशू. उसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफ़र की थी कि वो कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया अपनी ज़िद पर अड़ा रहा इस वजह से वो मामला कामयाब नहीं हो सका. इन अदर एरियाज़ द डेमोक्रेट्स आर सीन टू बी प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन राइट्स इशूज़ इन फॉरेन पॉलिसी. इसके अलावा जो डेमोक्रेट्स जो जमहूरी लोग हैं वो इस बात को अहमियत दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का इशू फॉरेन पॉलिसी के अंदर हो.
That is why Pakistan must ensure no situation emerge domestically that can be used against the country. इसीलिए पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो इस बात को इंश्योर करे कि डोमेस्टिकली कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जो कि कंट्री का इमेज ख़राब कर दे. Overall efforts are required to make the relationships less transactional, with Washington broadening its perspective where Pakistan is concerned and looking beyond so-called Afghan lens. इसके अलावा efforts कोशिशें इसके लिए कुछ कोशिशें चाहिए होंगी ताकि रिलेशनशिप जो है वो लेस ट्रांजेक्शनल बने. हाँ, और ताकि जो पाकिस्तान है उसको अफ़गान की नज़र से ना देखा जाए. The country should push for more trade as opposed to aid and try and invite American investment. कंट्री को चाहिए, मुल्क को चाहिए कि वो अपनी यानी पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने ट्रेड को और बढ़ाए और जो है ना एड्स को अपोज करे और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करे, दावत दे कि अमेरिका को कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे. टू थिंक दैट अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप विल बी बिल्ट ओवर वीक्स और मंथ्स इज़ नीड. ये सोचना कि जो अच्छे रिलेशनशिप हैं, फल देने वाले जैसे दरख्त होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जिससे फ़ायदे हों तो वो बन जाएंगे बहुत हफ्तों और महीनों में. तो ये सोचना गलत है, अनसोफिस्टिकेटेड है यहाँ पर. नहीं मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड. जेन्युइन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स टू फर्दर डेवलप पोजीशंस ऑन पॉइंट्स वेयर बोथ साइड्स हैव अ कॉमन व्यू पॉइंट. जेन्युइन एफर्ट्स चाहिए होंगे दोनों ही साइड से, यानी वाशिंगटन और इस्लामाबाद यानी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए और व्यू पॉइंट का आगे बढ़ाने के लिए. एंड हैंडल डिफरेंसेस केयरफुली थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. और उसके अलावा जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इख्तलाफात हैं, उनको डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करना होगा. A peaceful, prosperous South Asia is in the interest of all and is the reason why the US should keep Pakistan's concern in mind while developing regional policies. एक अमन पसंद और तरक्की पसंद साउथ एशिया का ये इंटरेस्ट है, इस दिलचस्पी में है कि ऑफ ऑल इज़ द रीज़न दिलचस्पी लेता है कि साउथ एशिया इस इंटरेस्ट के अंदर है कि पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी आए, पीसफुलनेस और प्रॉस्पेरिटी आए. तो इसके लिए वो इसी वजह से यही वजह है कि जो चाहता है कि यूएस जो है पाकिस्तान को कंसर्न करे और एक अच्छे रीजनल पॉलिसीज़ के साथ उसके साथ रिलेशनशिप बनाए. तो यहाँ हमारे ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के ख़त्म होते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.